भाई नमस्कार, राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं। बहुत चल रही है पढ़ाई, चल रही है सर, दोनों चल रही है। वही अपना चल रहा है ग्रेविटेशन में अपन लास्ट दो लेक्चर्स में वो कहानी खत्म कर चुके थे जो रिपीट टेलीकास्ट थी, जो आंध्र सेक्टर के बराबर थी, जो रेडियो से मैप करी जाती है। हां सर, बहुत बढ़िया, उसको भी आधे पॉइंट में खत्म कर सकता था। मैंने पूरे दो लेक्चर लिए, आयुर्वेदिक लगभग इलस्ट्रेशन भी दिया ताकि आप मैप कर पाओ। लास्ट में कुछ बातें मैं आपको बताया था, उसकी आगे बढ़ाते हैं, कहानी को समझते हैं। कोई नई कहानी आई, हालांकि उसमें कुछ पुराना पैच होगा, पर अपन आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, सुनते हैं। मैंने आपको बोला कि अगर किसी पार्टी को v0 से देख दो तो क्या उसकी हमेशा हाइट v स्क्वायर v0 स्क्वायर by 2g हो। ध्यान दो, मैंने आपको कहानी सुनाई थी, इस सवाल को मैं बाद में कराऊंगा, पहले आप इस कहानी को सुनो। ये v0 स्क्वायर by 2g h सही तब है जब g इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, हाँ सर, वही अपने पढ़ा दी कांस्टेंट करके तो सर, अरे सुनो, हाँ सर बिल्कुल पढ़ा दी सर, जी इक्वल टू कांस्टेंट करके बिल्कुल सही बात है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है, समझदार है सर, वाह सर। अच्छा, अगर जी कांस्टेंट ना हो तो हाँ सर, हो सकता है, कैसा होता है कि जी कांस्टेंट ना हो सर, मैंने तो जी कांस्टेंट में पढ़ लिया। तो अब हेडिंग डालो, सवाल को बाद में करेंगे, पहले हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। सही तब है जब जी कांस्टेंट है, पर असलियत में जी भी वेरी करता है। सर तो हमने भी तो पढ़ा था, क्या बिल्कुल गलत था? नहीं, वो भी सही था, और वो एक स्पेशल कंडीशन में सही था। आप जो भी करते हो उसको सारी कंडीशन हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होती थी। अच्छा सर, तो प्लीज जी थोड़ी और डिटेल में जाते हैं। लिखो, चर्चा ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात तो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा हाँ सर, उस सवाल में पूरी कहानी समझा के दोबारा आऊंगा, टेंशन मत लेना, पहले बात को समझो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि मान लो कि अर्थ रेडियस आ रही है, ये मास है, सोचो यहाँ पर एक मास m ऐसे रखा है, यहाँ से पूछो इस मास m पर ग्रेविटेशनल पुल की तरह नीचे इस fg की वैल्यू क्या है ग्रेविटेशनल पुल, वो है g मास ऑफ अर्थ इनटू m बाय r स्क्वायर। यस और नो? यस सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर। मैं पूछूं इस जगह पर इस मास का, अगर मान लीजिए, ऐसा समझना अच्छे से, अगर ये मास है, ध्यान सुनना अच्छे से, मान लो कि मास अर्थ की सरफेस से, मान लो कि मास अर्थ की सरफेस से कुछ h है, कितनी हाइट h है, और मैं आपसे बोलूं कि h जो है बहुत छोटा है, किससे? रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ लगभग 6400 किलोमीटर है। तो सोचो 1 किलोमीटर हाइट से बॉल को छोड़ो, 1 किलोमीटर बहुत ऊंची हाइट होती है, और 1 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही लिख देना, बिल्कुल सही। तो ध्यान दो, 6400 का 5% यानी कि 320 किलोमीटर से छोटा हुआ जा सकता है, इसका 1% 64 किलोमीटर है, अरे हाँ 0.1% 6.4 किलोमीटर है, अरे हाँ। अगर आप ध्यान से समझो तो h लेस देन r है, इसमें जो फोर्स नीचे लग रहा है वो लग रहा है GMEM बाई सेंटर से दूरी लेंगे तो RE प्लस h का होल स्क्वायर, बिकॉज इन नॉर्मल कंडीशन, ध्यान से सुनना, इन नॉर्मल कंडीशन h इज लेस देन re। अरे हाँ सर, h इज लेस देन re। हम जो अभी तक सवाल करते आए जिसको मोशन अंडर ग्रेविटी कहते थे, वो वाली कहानी क्या वैलिड होती थी जब अपन जी को कांस्टेंट बोलते थे, क्योंकि उन सभी कहानियों में h बहुत छोटा होता था। तो मेरा सर 1 किलोमीटर छोटा थोड़ी, अरे 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में छोटा है, तो कैसे अप्रॉक्सीमेटली उड़ा सकते हैं? उड़ा दोगे तो क्या GMEM बाई RE स्क्वायर, अरे हाँ, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, क्या वो एक्सेलरेशन होगा FG बाई m, मतलब क्या GME बाई RE स्क्वायर, अरे हाँ सर, GME बाई RE स्क्वायर। बात तो आपकी सही है। सोचो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हम ऐसा बोल सकते हैं, कि जो पार्टिकल्स ऐसा मान लो अप्रॉक्स 50 किलोमीटर से कम पर हैं, उन सभी के लिए ऐसी 50 किलोमीटर अंदाजा में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स अप्रॉक्स 50 किलोमीटर से कम पर हैं, उन सभी का एक्सेलरेशन GME बाई RE स्क्वायर है, GME बाई RE स्क्वायर है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। और इस वैल्यू जो एक्सेलरेशन आता है कांस्टेंट है कि नहीं? अरे हाँ सर, ये तो h पर डिपेंड करता ही नहीं करता। हाँ सर, क्या इतनी हाइट के लिए GME बाई RE स्क्वायर को कम पर है, उन सभी का एक्सेलरेशन GME बाई RE स्क्वायर है, GME बाई RE स्क्वायर है। ओहो, इस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कहते हैं, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जितने भी सवाल हम पूरे मोशन ग्रेविटी में करते आए, हमें टावर से ऊपर देखा, टावर से नीचे देखा, 50 किलोमीटर नीचे था कुछ, अरे हाँ, मेरे ख्याल से बहुत से 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के ऊपर भी नहीं है तो कभी ऐसे ही 50 भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 किलोमीटर ले लो, 10 किलोमीटर का काम करेगा। अरे हाँ सर, उसके ऊपर कहानी अलग होगी, पर हमारी जो कहानी हम पढ़ रहे थे वो 10 किलोमीटर के नीचे ही थी, आपकी सरफेस से 10 किलोमीटर पर तुम गए नहीं। अरे हाँ, अगर नहीं गए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा तो सारे फॉर्मूले इक्वल टू u प्लस 80 t स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2as, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर हम लगा पाए, हमने पूरा मोशन ग्रेविटी फ्लिप टाइल मोशन पढ़ डाला। यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, मजेदार है सर, वाह वाह सर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, शानदार भाई। ओह, ये हम अभी तक पढ़ते हुए आए थे, ये हमने अभी तक पढ़ा था, और हम इसी खेल में पूरा नाच रहे थे, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं आई थी, बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहे हो सर, सही जा रहे हो सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, देखो रे भाई, सोचो रे भाई, बाबा रे भाई, ओहो रे भाई, ओहो, अब क्या करें, करते चल, देखो रे भाई, सोचो रे भाई, देखो भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है भाई, बढ़िया सर, शानदार, जानदार, हमसफर, बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है सर। तो GME बाई RE स्क्वायर एक्सेलरेशन को ये अपनी बात समझ में आ गई। अब हमें एक बात तो समझ में आई ना, या जैसे एक्सेलरेशन ग्रेविटी जी बोलते हैं, 9.8 होती है, वो 0 से 10 या 20 30 किलोमीटर जो मैं मान लो, वहां को वैल्यू हमारी पूरी कहानी में अभी तक नहीं। अगर आप इसे ऊपर चले जाओ तो मैं कह रहा हूं 2000 किलोमीटर ऊपर पूछो तो क्या जी रहेगा या चेंज हो जाएगा? सर चेंज हो जाएगा। तो क्या जी वास्तविकता में हाइट के साथ वेरी करता है? हां देखो h के साथ वेरी करता है, उस h को हमने 0 ले लिया था, और वो h की रेंज जिसके लिए उसको 0 ले सकते हैं, वो 6400 के कंपैरिजन में 1% ले लो तो भी 64 किलोमीटर तक है, 6400 के सामने 64 किलोमीटर को आप अवॉइड कर सकते हो। अरे हां, हम तो 10 भी अवॉइड कर लें तब भी हमारा काम चल गया। अरे यस और नो? हां सर, पर वास्तविकता में क्या वो जी वेरी करता है? तो क्या अब इस जी के वेरिएशन को, ऊपर वाले वेरिएशन को हमको पढ़ना चाहिए?
हाँ सर, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। वही हम पढ़ेंगे जब हम बोलेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ये तो आ गया अपना जी, ये अपनी कहानी हो गई। ये देखो जी आर स्क्वायर, ये एमएफ जी, फॉर्स ऑफ रिडक्शन इज दिस, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। इसके 9.8 मीटर पर सेकंड आई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अपन जानते हैं कि अगर कोई रेजिस्टेंस ना हो तो अगर 2 किलो को, या आपने देखा भी होगा कई बार, स्टोरी में भी आता है, 2 किलो के मास को और एक फेदर को, इसका मास 0.01 केजी है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम का फेदर 1 ग्राम का ले लो, तब भी क्या इन दोनों का छोड़ा जाए तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, जो कि जी के बराबर होगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, और ये दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। तो बोलेगा सर वास्तविकता में तो छत से मैं गिराऊं तो फेदर बहुत धीरे धीरे आता है, क्योंकि वहां पर एयर आ जाती है। अगर कोई एयर ना हो तो हिट एट सेम टाइम। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आप आपके पास लेते हो, ये मास के इंडिपेंडेंट होती है। किसके इंडिपेंडेंट होती है? मास के। 2 किलो, 2000 किलो, 2 लाख किलो हो, भाई साहब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि उसका एक्सेलरेशन 9.8 ही रहेगा। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, शानदार है सर, जानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजा आया सर। यार आप जानते हैं क्या, आपने कई बार देखा है बेटा बस अपनी करते अच्छा हो गया हो तो मास के इंडिपेंडेंट होती है। ओह विद हाइट एच, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आपका एच जो है ना, एच आई डी है, ये आपका आर है, ये आपका एम है। यहाँ पे अब आपका एच स्मॉल है, ऐसे मतलब एच इज लार्जर देन 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ऐसे तो नेगेटिव कर सकते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो नीचे की तरफ एफजी फोर्स लगेगा तो क्या लगेगा? सॉलिड स्फीयर ना। हाँ तो कौन सा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर के लिए बाहरी पॉइंट पर क्या फोर्स? सॉलिड स्फीयर रिएक्ट एज अ पॉइंट मास, यस और नो, ऑफ मास जीएमई। तो ये नीचे की तरफ एफजी फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जीएमईएम बाई आरई प्लस एच का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना, आप कहना चाहूँ यानी कि अगर आप इस जगह पे इसका जी डैश, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि अब जी कांस्टेंट नहीं है, वो एक साथ वेरी करता है, तो क्या जी डैश की वैल्यू आई जीएमई बाई आरई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? जीएमई बाई आरई स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आरई का होल स्क्वायर। क्या जीएमई बाई आरई स्क्वायर अपना पुराना वाला जी है, जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसे कई हद तक कांस्टेंट मानते हैं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह। सोच के देखो तो जो अपरेंट जी आया विद हाइट, उसका फॉर्मूला है। कोई आपसे पूछे कि भाई क्या सुना, कोई आपसे पूछे कि बताइए 2000 किलोमीटर पर क्या जी इफेक्टिव होगा, तो आपका आंसर ये होगा 2000 किलोमीटर ऊपर सरफेस से जी की वैल्यू 9.8 नहीं होगी, जी घटेगा, जी घटेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बिल्कुल घटेगा सर, शानदार सर, जानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, सोचो रे भाई, बाबा रे भाई, अब क्या करें? ओ लो भाई, ये अपने को कहानी समझ आ गई, बढ़िया लगी, शानदार लगी, जबरदस्त लगी। 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर अपने को समझ में आया, सही बात। अब क्या करें सर? अरे अब क्या करें सर? ठीक है सर, आगे 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 ठीक। अब तुम ऐसा समझो, अगर एच या सुनो ध्यान से, जी डैश की वैल्यू वैसे जी 1 प्लस एच बाई आर की पावर माइनस 2। अब ऐसा समझो कि एच इज स्मॉल, तो क्या बाइनोमियल से अंदर ला सकते हैं? तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। ओह, और ये बाइनोमियल के अंदर कब लाया जब एच स्मॉल था? सर एच स्मॉल में तो आपने बोला था सर कि अगर एच बहुत छोटा होता तो जी कांस्टेंट ही ले लो। हाँ, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला कौन सा कब लगा? तो ध्यान रखो, तो जी के दो फॉर्मूले हैं, जी एम ई बाई आर स्क्वायर, 3 फॉर्मूले, दैट इज 9.8। तो किताबी ज्ञान नहीं, एक्सपीरियंस का ज्ञान दे रहा हूँ। ये आप कब लगाओ? जब आप समझो एच 0 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर तक, वैसे तो 50 किलोमीटर तक ले सकते, तो जी कांस्टेंट मान लो। अपने तो ध्यान समझो, तो 64 किलोमीटर 1% होता है। ओए हाँ सर, हमने उससे भी कम ले लिया, मतलब लगभग जी कांस्टेंट। बाइनोमियल कब लगा पाते हो? याद करो, 1 प्लस x की पावर n कब लगा सकते हो? 1 प्लस nx, when x is less than 0.1, याद है? अरे हाँ, यानी कि 10%, यानी कि h by re, यानी कि तुम याद करो 10%, 10% कितना होता है? 6400 किलोमीटर का, लगभग 640 किलोमीटर। अरे हाँ, मतलब तुम बहुत सेफ होना चाहते हो तो तुम ये लगा सकते हो कि इस फॉर्मूले लगाइए, जब h 20 से लेकर 500 किलोमीटर तक, आप ऐसा समझो। अरे हाँ, और 20 किलोमीटर से पहले कांस्टेंट मान लो, इसे 20-50 भी कर सकते हो, मेरे किताबी ज्ञान नहीं, एक्सपीरियंशियल ज्ञान है। और अगर h 500 किलोमीटर से ज्यादा हो तो भाई साहब रियल फॉर्मूला जी 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। इसमें कोई असम्पशन नहीं है, इसमें कोई असम्पशन नहीं है। मैं तैयारी करता था ना, तो मैं अपनी गलती बताऊं, यहीं से मैं तैयारी करता था, तो राजस्थान में रहना, तो राजस्थान में उसमें आरटीडी हुआ करती, ठीक है? तो आरटीडी होती थी राजस्थान का इंजीनियरिंग टेस्ट था, ठीक है भाई, है ना? तो उसी के थ्रू यहाँ पे लोग बन जाते, तो वैसे मैं आईटीडी किया था, पर मैंने वो भी एग्जाम दिया था। उसमें क्या होता था कि 3-3 घंटे के रोज 3 दिन का पेपर हुआ करते थे, और 100 सवाल आते, फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 100, मैथ्स में 100, और रोज एक दिन 3 दिन का पेपर हुआ करता था। तो मैं जाया करता था, फिजिक्स का पेपर आया, उसमें 80-85% नंबर लाने पड़ते हैं कम से कम, अच्छी रैंक आती है, तो थोड़ा इसी में रैंक आई थी उसमें, क्या कुछ होगा। तो अब क्या हुआ कि सवाल आया कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। पहला ऑप्शन ये दिया था, देखते कुछ घंटे तक। तीसरा ऑप्शन ये था, बता कौन सा ज्यादा सही है? वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, एक इसी मैं पहला ऑप्शन देखते कुछ और हुआ, क्योंकि किताबों में फॉर्मूला लिखा होता है कि जी माइनस 2h बाई आर। अरे जी माइनस 2h बाई आर भी 500 किलोमीटर नीचे के लिए काम करता है, उसके ऊपर तो ये काम करता है, तो ज्यादा करेक्ट कौन सा आंसर था? एक इसी सी। और मैंने बताया ए जल्दबाजी के चक्कर में बिना चार ऑप्शन पढ़े पहला ऑप्शन देखते खुश हो गया, टिक लगा दिया, -1 नंबर है, वरना प्लस 4 आते। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, ऐसी गलती आप दोहराओगे नहीं, मेरी गलतियों से भी आपको सीखना है कि जो गलती मास्टर ने करी वो हम दोहराएंगे नहीं। हाँ सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर, शानदार, जानदार, जबरदस्त, हम समझ, मजा आया, बोलो क्लियर? अरे पक्का, बिल्कुल क्लियर सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें? लो भैया, ध्यान रखेंगे 3 फॉर्मूले, 1 2 3। 3 वाला बिना किसी असम्पशन के, 2 वाला 20 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच में, उससे ज्यादा पे ओरिजिनल वाला जी 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, 3 फॉर्मूले बन गए, याद होना चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो भाई, वाह भाई, सोचो भाई, ओह
लो भाई साहब आ जाइए, अरे आ जाइए। ये पूरी कहानी जो लिखी हुई है याद होनी चाहिए भाई साहब, सवाल तो अपने आप हो जाएंगे आपसे। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, रेडिएशन ऑफ जी विद हाइट, तीन फॉर्मूले 20-25 किलोमीटर तक कुछ नहीं थी कांस्टेंट, उसमें पूरी कहानी अपने कर ली प्रोजेक्टाइल मोशन ग्रेविटी साहब 20 से 5 किलोमीटर के बीच में चलेगा तो जी 1 - 2h/r मैंने लगा के कहा था एप्रोक्सीमेशन, और अगर उसके ऊपर चले जाओ तो जी 1 + h/r का होल स्क्वायर। बोलो एक बार एग्जाम में सवाल आया कि फाइंड, क्या बताता हूं मैं गलती मत, फाइंड g डैश एट h = r/4। बताओ बताओ, अगर फाइंड g डैश एट h = r/4, बोलो बोलो ये आंसर सवाल आया। अब वैसे फॉर्मूला लगा दिया, g डैश = g 1 - 2 r/4 * r को मार दिया बिल्कुल सही, और ये बच गया 1/2, ये बच गया 1/2 तो आंसर है जी भाई। ये सही है गलत है? गलत है, ये आंसर ही नहीं था, पहले क्लियर दिया हुआ था। ये क्यों कहते बताओ, r/4 भाई साहब 6400 का 25% हो गया, 500 किलोमीटर से ज्यादा हो गया। अरे हां सर, तो ये लगेगा ही इसमें फॉर्मूला, कौन सा लगेगा? g डैश = g by 1 + 1/4 का होल स्क्वायर, सो दिस इज g by 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, दैट इज 16 g by 24। दिस इज द आंसर, ये आंसर था। तो तीसरा ऑप्शन दे रहा था फिर से, पहले फॉर्मूला लगाने के बच्चे गलती कर दी। बोलो यस और नो? हां सर, बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो, देखो रे भाई, सोचो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, हो हो हो, वाह वाह वाह, आ जाइए, अरे सोच लीजिए सर, बहुत बढ़िया सर। लो भाई साहब, अरे हो गया क्या, अरे हो गया क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। क्या करें जी, मैं जी सारी कहानी सुना दी मैंने आपको एक ही साथ, आपको एनिमेशन की कोई जरूरत नहीं है, सब समझ में आया। कौन सा कब लगता है आपको समझ में आना चाहिए? 10 किलोमीटर लिख दिया, 20 लिख दो, मेरा लिखा हुआ है, जैसे 100 लिख दो, मेरी कोई फिक्स किताबों की अंदाजा होना चाहिए, ठीक है? अरे पक्का? तो तीन हिस्सों में h के वैल्यू को देखकर फॉर्मूला लगाया जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है भाई। हाँ, और ऐसे जी का जी इफेक्टिव चेंज होता है, पिवट फॉर्मूला ये हो गया, ये हो गया, सब जो मैंने लिखा हुआ है कंफ्यूज मत करो। फिर फॉर्मूला ऑप्शन एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव एक्सप्रेशन टू ग्रेविटी विद हाइट h, बोलो कौन सा आंसर लिखेंगे? जो मेरे वाला सवाल है, मैं देखते ये लगा दिया था, क्या ये गलत है? क्या आंसर ये वाला सही है? ज्यादा एप्रोक्सीमेशन तो यही हुआ, ज्यादा ये तो यही हुआ ना। अरे हां, तो कौन सा आंसर सही है? एक सी बोलो यार, अरे सोच लो, बिल्कुल किया सर, शानदार सर, जानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो भाई सोचो वैसी आंसर है। अरे हां, मैं चल गई रेस बराबर अभी आपको बताया आंसर क्या है, 16 g by 25। हमें बात समझा लो, एक और पढ़ लो, फाइंड आउट द हाइट h where expression to gravity reduces to half of its value at the surface of the earth। बताओ बताओ कितनी हाइट, अब बोलो g का वेरिएशन g by 2 हो गया, कितनी हाइट पर g by 2 हो जाएगा? अब g by 2 दे रखा है, g डैश यानी g डैश को कौन सा लगाऊं, कौन सा लगाऊं? 1 की 2, g by 2 है तो g कांस्टेंट तो आई नहीं, तो कांस्टेंट के बाद कौन सा लगाऊं? 1 की 2, 1 की 2, अरे बोलो 1 की 2, 1 की 2, 1 की 2, बोलो, अरे बोलो। तो ये वाला मैं आपको लगा दूंगा, g by 2 = g 1 - 2h/r, g ने g को मार दिया तो 2h/r = 1 - 1/2, that is 1/2, so h is r/4। क्या ये 500 से ज्यादा है? हाँ, मतलब ये सॉल्यूशन गलत है। अगर g इफेक्टिव g by 2 लगने पर और सेकंड फॉर्मूला लगाने पर h के लिए 500 ज्यादा आ गई, मतलब ये फॉर्मूला के 500 कम पे था, मतलब ये वाला तरीका सही नहीं है। कौन सा है ये वाला? तो g by 2 = g 1 + h/r का, मतलब ऐसे लिख लो, नीचे लिखो ना, मैं तो 1 + h/r का होल स्क्वायर, g ने g को मार दिया, 1 + h/r का होल स्क्वायर = 2, so 1 + h/r = √2, so h/r = √2 - 1, so h = √2 - 1 r, यानी कि 1.414 - 1.414 re। ये आंसर है और ये ज्यादा सही। आपको वेरिएशन ऑफ h और g के वेरिएशन की कहानी ढंग से समझ में आनी चाहिए। हाँ सर, अब बताओ हाइट वाला कोई भी सवाल आ जाए, किसी भी हाइट से मुझ पे जी पूछ ले, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? क्या जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी कहानी हमको समझ में आनी चाहिए? कैलकुलेशन मुझे करनी है 0.414, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, √2 - 1 0.414। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h = 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कौन सा सकते हो? कर सकते हो, फिर टाइम बंद छोड़ दे, कर लोगे। कौन सा करेंगे? 1 की 2 भाई, 1 तो हमेशा अपन लगा लो, गलत तो होगा ही नहीं, पर एप्रोक्सीमेटली से करने के लिए क्या सिग्नल लगा सकते हो, उससे आंसर मैच कराए जाते हैं, ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। आई की वैल्यू 6400 किलोमीटर ले लो चाहो तो, हाँ ठीक है ले लो। तो देखो जी इफेक्टिव क्या लिखे, कैसे लिख सकते हैं? जी 1 - 2 × 300 by 6400, 0 0 को मार दिया है ना, ये तो g × 64 - 6/64, 58 g by 64, ये g की वैल्यू होनी चाहिए, 0.906 एक बार देख लो, 58 / 64, 0.90, तो सही है क्या? बिल्कुल आगे यही है, 0.906। इससे लिखा जाएगा, इससे कहां चल जाएगा? 300 किलोमीटर तक कोई तकलीफ नहीं, आंसर आ गया। 58 g by 64 या 0.906 जो आप बोले। अरे बोलो भाई, सही आ रहे हो सर, बहुत बढ़िया सर, चलो बहुत बढ़िया, आगे पक्का। अब जी का वेरिएशन हाइट के साथ कहीं पे भी आ जाए, मुझे 1% कोई कष्ट नहीं है। अब देख मैंने आपसे सवाल पूछा, अब तू ना उस सवाल का आंसर दे जहां से आज लेक्चर चालू हुआ था, लास्ट लेक्चर खत्म था, फिर सवाल दोबारा मत देख, v0 से देखा। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो v0 तो तुम्हें अंदाजन वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा समझो कि अपन इतनी रफ्तार से फेंके, ऐसे अंदाजन ये 10 किलोमीटर तक आ जाए, ऐसा समझो आप 10 किलोमीटर तक अपन 10 या 20 मान लो, जो तुम्हें मानना हो 10 किलोमीटर तक अपन जी को कांस्टेंट मान, तो ये रफ्तार होनी चाहिए √2 gh, तो 2 है ना, तो ये रफ्तार जो v0 होनी चाहिए, ये होनी चाहिए √2 gh, 2 × 10 लगभग × 10 × 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 4 तो 100 तो बाहर आ गया, 100 √20 है ना, सोचो 100 × 20 का √20 × 100, यानी कि 447 अप्रॉक्सीमेटली 447.2 मीटर पर सेकंड, सही बराबर 10 किलोमीटर, 10,000 मीटर, बिल्कुल सही लिखा, × 10 लगभग × 2, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 ये 100 बन गया, 100 √20, इतनी रफ्तार अगर है और इससे ज्यादा है तो ये जी कांस्टेंट वाली कहानी अप्लाई नहीं है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं, तो फिर मान लेते हैं, मैं आपसे बोलूं कि v0 इज ग्रेटर,
देन ऐसा मान लो आप 800 मीटर पर सेकंड ऐसा मान लो दे रखा है आपको। अब क्या करोगे, अगर v0 की वैल्यू से ज्यादा है तो क्या करोगे, तो भैया अपने बेसिक्स को अप्लाई करें। ये सवाल इसीलिए पूछा गया यहाँ, ये मान लिया गया है कि v0 जो है वो 500, मतलब v0 ऐसा नहीं है कि g कांस्टेंट को रख पाए, वो बड़ा है, इसलिए सवाल पूछा था कि कंफ्यूजन क्रिएट कर पाए। देखा मेरे कहानी समझो, मान लो कि v0 बड़ा है और हमें बेसिक तो आता है एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन a इक्वल टू एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन b, पोटेंशियल एनर्जी एट a, पुरानी कहानी है, बस काइनेटिक एनर्जी एट a इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट b प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट a। क्या b पर जब पहुंचे तो वेलोसिटी क्या 0 हो गई? अरे डायरेक्शन हाइट कब होगी जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। हो सकता है इंजीनियरिंग कराओ, अरे पर एनर्जी तो कंजर्व है। अरे हाँ, क्योंकि कुछ भी हो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कंजर्वेटिव। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। अरे पक्का, अरे सोच लो, बहुत बढ़िया साहब, बहुत शानदार साहब, बहुत मजा आया साहब, बाबा क्या करें। ua प्लस a इक्वल टू ub प्लस eb, पोटेंशियल एनर्जी एट a कितनी, माइनस जी एम पी एम बाई आर टी, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम जी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम पी एम बाई आर ई प्लस एच, काइनेटिक एनर्जी 0। अरे हाँ, ये रियल खेल है, ये रियल खेल है। ध्यान से देखो तो m ने m को मार दिया, अगर मार दिया तो देखो जो देखो क्या हुआ, v नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई माइनस जी एम ई बाई आर ई प्लस एच, जी एम ई विल बी कॉमन RE into RE plus H, RE plus H minus RE is H. So V naught is equal to 2 GME H by RE into RE plus H. This is the answer. आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, GME by RE square, जो अपनी G की वैल्यू होती थी तो GME by RE square होती थी, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे सुनो, 2 GME by H RE square 1 plus H by RE, GME by RE square बोलेंगे, निकालना क्या था, तो V naught नहीं निकालना, H निकालना था, V naught दे रखा है, यहाँ सकते हैं किया गया अपना, ठीक है। तो अपन रिवीजन किया, V naught square by 2 GME V naught square RE square मल्टीप्लाई करूँगा प्लस V naught square REH equal to 2 GMEH, so H equal to RE square V naught square upon 2 GME minus V naught square RE। आगे की कैलकुलेशन जो भी मतलब आंसर आ गया। मेन बात यह है कि इसमें जो अपन नॉर्मल तरीके से H लिखते थे वो करने से आंसर आने वाला नहीं, इसमें आपको बेसिक से जाना पड़े, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक बुक, इसमें जो पुराने फॉर्मूले तो अप्लाई नहीं होंगे, ग्रेविटेशन में सवाल आएगा तो सवाल में आपको कुछ ना कुछ पूछेगा कि वो सवाल मोशन ग्रेविटी का है कि ग्रेविटेशन का, डेटा कुछ दे देगा, कुछ भी कर सकता है। तो जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो, हाँ सर बिल्कुल चमका सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें आगे बढ़ो, ये सब तुम कर सकते सर, ये कांड में सुनी सर, सवाल कर लिए बहुत सारे, वाली कहानी समझा दी, समझा दिया, समझा दिया, ये हो गया, ये समझा दिया, ये तो RE/4 वाला करा दिया, ये रूट 2G ध्यान से। अगर RE/4 से पार्टिकल को नीचे गिरा रहा हूं तो क्या, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि अर्थ की सरफेस से हाइट RE/4 से मैंने छोड़ दिया तो बताइए जब ये टकराएगा तो इसकी रफ्तार क्या होगी, तो क्या आपका आंसर E इक्वल टू रूट 2G RE/4 होगा। ये सही है गलत है, गलत है, क्योंकि रूट 2G तब लगाया करते थे जब G कांस्टेंट होता था। अरे पर RE/4 हाइट से देखोगे तो G कांस्टेंट नहीं होगा, तो RE/4 से अगर पार्टिकल को छोड़ दें तो बताइए कि जब वो नीचे टकराएगा धरती पर तो क्या रफ्तार होगी। जो भी एनर्जी कंजर्वेशन की कहानी सुनाई थी वहीं से होगी, कर सकते हो तुम लोग। और रूट 2G गलत है ये भी समझ आया है, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा है, रूट 2G तब काम करता था जब G कांस्टेंट हुआ करता था, अब वो वाली कहानी खत्म हो गई है। बोलो भाई, अरे सोचा भाई, बिल्कुल सही है सर, शानदार है सर, जानदार है सर, जबरदस्त है सर, पक्का गारंटीड, बिल्कुल सही है सर, वाह वाह। अब क्या करें दो भैया, ये गलत एनर्जी जनरेशन मैं बताऊंगा, मैं करता हूं एनर्जी जनरेशन सवाल, ये देखो यहां बना लेता हूं थोड़ा, यारी 4 से छोड़ा मास को, ठीक, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एनर्जी कंजर्वेशन होनी चाहिए। एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। इसके सेंटर से ये दूरी कितनी है, RE/RE/4 यानी कि 5RE/4, RE plus RE/4 is 5RE/4, potential at A is minus GMEM upon 5RE/4 plus kinetic energy छोड़ा गया तो 0, B पर potential energy minus GMEM by RE plus kinetic energy half m V naught square, m ने m को मार दिया, इधर आया GME by RE minus 4GME by 5RE equal to 1/2 V naught square, GME by RE कॉमन आ गया, 1 minus 4 by 5 equal to 1/2 V naught square, तो 5 minus 4 1 into 2, तो 2GME by 5RE का रूट is V naught। ये रूट 2G नहीं है, ये कुछ और है, जो एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा, इसलिए अपने को कहानी समझ में आनी चाहिए। बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, आंसर है देखो। और हाँ, रूट 2G बाई 5RE जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे पक्का, अरे समझ आया क्या? लो भाई, अब पार्टिकल फ्लोटेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकंड, याद करिए 447 से काफी ज्यादा है। अरे हाँ, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। अरे हाँ सर, मैक्सिमम हाइट, अब ध्यान समझो कि मैक्सिमम हाइट V naught square by 2G नहीं, ये वहां से आएगी पीछे से, पीछे निकालना है, पीछे सवाल करना है, सबसे पहला वाला वो यही है। डेटा लिया 5 बस, डेटा लिया 5 बस, कंफ्यूज मत होना, डेटा लिया बस 5, ये गलत है। 1609 किलोमीटर एचमैक्स आएगा, खुद करो, मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद करो, पीछे बता चुका
हूँ, वैल्यूज खुद डालो। तुम करोगे, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? अरे हाँ सर, बता तो पड़ रहा है। सही आ रहे हो सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, सोचो रे भाई, आ गया। If the radius of the Earth were to be shrink, सवाल कर रहा हूँ, if the radius of the Earth were to be shrink by 1%, its mass remaining the same, what would happen to the acceleration of gravity? बताइए। जी की वैल्यू, जी होती क्या है बेसिकली, मान लीजिए मैं आपको पिछा देता हूँ और जान दे दूंगा, मास हो जाना, बताइए जी की वैल्यू क्या होगी? तुम कर सकते हो, तुमने हुनर वो काबिलियत तुम्हें है, कौन वेरी करा वास्तविकता में? आर कितने परसेंट? 1%। कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम्हें है, करो करो भाई करो। एक एरर से दिखा, जी इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। अब 1% का क्या मतलब, 1% को डेल्टा लिख सकते हैं, ये डेल्टा आर का लिखो ना, तो डेल्टा क्या रहेगा, 0.01 आर, ये डेल्टा आर बाई आर ई इज 0.0, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लो, लॉग जी इक्वल टू जी एम ई, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग जी प्लस लॉग एम ई, स्टैंडर्ड प्रोसीजर से करने की, माइनस 2 टाइम्स लॉग आई, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो इसे लिखते हैं डेल्टा जी बाई जी। ये दोनों 0 0 हो गए, क्यों? डिफरेंशिएट करने पे क्यों? दोनों कांस्टेंट है, जी और मास ऑफ अर्थ, तो इक्वल टू माइनस टाइम्स 2 डेल्टा आर ई बाई आर ई। डेल्टा आर ई बाई आर ई ध्यान से देखो तो माइनस 0.01, माइनस घट रहा है। ओ हो, तो देखो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 इंटू 0.01, दैट इज 0.02, यानी 2% चेंज आ गया। कितने परसेंट? 2%। किसमें? जी में। देखो आई घटा है तो जी बढ़ा होगा, इंक्रीजेस बाई 2%। कौन इंक्रीजेस बाई 2%? जी, डेल्टा जी बाई जी। सवाल है वो भाई, कर सकते हैं सर, सवाल क्यों नहीं कर सकते सर? हिम्मत करके आए सर, बिल्कुल करके बताएंगे सर, लो आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, अरे पक्की बात, अरे सोच लो, पक्की बात, शानदार जानदार जबरदस्त हम सर। अच्छा हाँ भाई, लो भाई, वाह रे भाई, सच रे भाई, क्या करे भाई, तो करे भाई, ओह देखा तो 1.02 जी यानी कि 2%, देखो 2% तो ये 1.02 जी, जी प्लस 0.02 जी दैट इज 1.02 जी। वो सवाल था, हो गया। थोड़ी सी आपको मैथ्स के तरीके में आपको आना चाहिए, ये पहले ही मैंने बताया है। पर ऐसा डेल्टा जी वाला मेथड तभी लगा सकते हैं, इसमें मैंने कहा 1% का चेंज, ऐसा नहीं 50% 100% चेंज तो बेसिक करना पड़ेगा फॉर्मूले में। स्मॉल चेंज हो तो स्मॉल चेंज रिस्पॉन्डिंग, दूसरी चीज में कितना स्मॉल चेंज आएगा वो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। शर्माने की, घबराने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, सही है सर, शानदार सर। अच्छा, अब अपन जी का वेरिएशन डेप्थ के हिसाब से बताइए, मैं आपको समझाता हूं ध्यान से, मैं आपको बताऊं। जैसे मैं टनल्स वगैरह बोल देते हैं, तो एच हाइट नीचे क्या जी इफेक्टिव होगा, जी डैश, तो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अब क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, अब क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ओके सर, सो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ कैसे पढ़ा जाता है, सुनिए ध्यान से। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, आप पहले याद करो द अर्थ के फॉर्मूले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जैसे होते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कॉरस्पॉन्ड्स टू जी इफेक्टिव इन केस ऑफ अर्थ? अरे हाँ सर, ई जी, जी ही तो, वो ई जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और अर्थ के केस में क्या उसी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे ये भी पता है, अरे हाँ, ये बात पहले पता है। अर्थ के केस में इसे क्या बोलते हैं, उस ग्रेविटेशनल फील्ड को ही अपन क्या बोलते हैं, उस ग्रेविटेशनल फील्ड को अपन बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो फोर्स अपॉन टेस्ट मास बन जाता है एक्सीलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को नया नाम दे दिया जाता है क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके सर, अब तो मेरे को पहले बताओ, इधर से स्फीयर हो जिसका रेडियस आर हो, तो यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर अगर ऐसे अपना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है याद करो, के क्यू आर बाई आर या फिर रो आर बाई 3s, याद है? अगर सोचो ऐसे ही, अगर मैं एक मास एम ले लूँ और यहाँ से आर दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड पूछूँ, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस जी, माइनस मतलब आप जानते हो एम इंटू आर बाई आर क्यू, आर क्यू। अगर आर के केस में सोचें तो ऊपर डेप्थ अपन डी ऊपर से ले रहे हैं, डी कहाँ से ले रहे हैं, ऊपर से, दूरी तो अपन यहाँ से लेते ना आर, वो क्या ये अर्थ के केस में ई जी ही जी डैश, जिसे लिखना चाहिए माइनस जी मास ऑफ अर्थ आर बाई आर ई क्यू। माइनस का मतलब आप लोग जानते हो, मैं क्यू की बात कर रहा हूँ बस, जी एम ई आर ई बाई आर ई क्यू। और नॉर्मल लाइफ में हमें ऐसे दिया होता है सवाल कि 2000 या 500 किलोमीटर अर्थ से नीचे बताइए क्या जी इफेक्टिव होगा। तो मतलब सरफेस से डेप्थ दी होती है, जबकि हमने जो फॉर्मूला पढ़े थे उसमें दूरी कहाँ से लेते थे, सेंटर से। तो कोई बात नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या डी को लिख सकते हैं आर ई माइनस छोटा आर, आर ई माइनस छोटा आर, बिल्कुल सही। जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर क्या है, तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर क्या है, जी है सर, वो तो बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है भाई, तो लिखा गया जी आर बाई आर, और आर को क्या लिखा गया, तो बेसिकली आर को क्या लिखा गया, आर को लिखा गया, मैंने गड़बड़ लिखा ये सब सही चल रहा है, मैंने आर को लिखा आर ई माइनस एच, बिल्कुल आर ई माइनस डी, ठीक है, ठीक, मैं इसलिए आर ई माइनस डी आई आर ई, तो फॉर्मूला है जी 1 माइनस डी बाई आर, ये जी डैश जी 1 माइनस डी बाई आर, या तो ऐसे आया था जी 1 माइनस 2h बाई आर, तो उसमें असम्पशन था, यहाँ कोई असम्पशन नहीं है, नो असम्पशन, ध्यान दो, नो असम्पशन, नो असम्पशन। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आई सर, बिल्कुल आई सर, शानदार आई सर, जबरदस्त आई सर, पक्का? उतार लो, उतार लो, घबराओ मत, शर्माओ मत, अरे उतार लो, जिसने की चला उसका नंबर कम। ओके, तो जीरा शिप 1 माइनस
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। ठीक है, आपको जी वन माइनस टू एच बाई आर ई में एजम्पशन था, सो ये फॉर्मूला जी वन प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर था, जी वन माइनस डी बाई आर ई। कई सारी किताबों में डी की जगह एच ही ले लेते हैं, डी से लिए डेप्थ रिप्रेजेंट कर देता है और कुछ याद रखना चाहिए, बाकी एच भी ले सकते हो, एच हाइट नीचे कितना, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से लाया आपको? क्लैरिटी। फॉर्मूला कहाँ से लाया अपने को? क्लैरिटी है, बढ़िया, शानदार शानदार, सब बढ़िया। तो आगे डी आई पे तो मैंने बता दिया, सब बता दिया, डी वन माइनस डी बाई आर ई, ओहो वेरिएशन ऑफ जी विद आर। अब देखो अगर आप ध्यान दो इस आर के साथ तो बहुत अच्छे से देखो, सेंटर पे जी कितना है, ध्यान से देखो, सेंटर, जब सेंटर पर होगे, कहाँ होगे? सेंटर, जब सेंटर पर होगे तो सोचो क्या डी की वैल्यू होगी आर, डी की वैल्यू होगी आर, तो जी कितना होगा? 0 ध्यान से। अब जी का वेरिएशन जी बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक बढ़ेगा? बोलो कहाँ तक बढ़ेगा? जब तक आर बराबर आर नहीं होगा, और वहाँ पे गलती हो जाएगी, जी ऐसे स्ट्रेट लाइन देख बढ़ता जा रहा है, लिनियर ये जी आर बाई आर स्ट्रेट लाइन, बढ़िया शानदार। यहाँ पे पीक पे वैल्यू क्या है इसकी? इसके बाद देखो जी डैश की लिखा है जी बाई वन प्लस एच बाई आर ई का होल, क्या ये थोड़ा हाइपरबोला टाइप है? एच अगर एच यानी कि हाइट यानी कि आर अगर इनफिनिटी को टेंड करेगा तो ऐसे जाना चाहिए। याद देखो तो सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड का जो ग्राफ है, ये तो नया क्या था, इतना सोचना क्या था? सॉलिड नॉन मैग्नेटिक स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है वही सॉलिड स्फीयर के ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ है, और वही अर्थ की जी का ग्राफ है। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, बस। अरे पक्का सही आ रहा है सर, पक्का देखो जी बाई वन प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, बढ़िया शानदार जानदार जबरदस्त। उतारो इसमें क्या है सब जानते हैं। तो जी का वेरिएशन हाइट के साथ और जी का वेरिएशन डेप्थ के साथ समझ आ गया। अभी लोग सवाल आ जाते हैं, देखो ये तो हो गया, तो समझ गया, समझ आ गया। तो ये लो क्या है, तो पहले से जानना है। एट व्हाट हाइट एच अबव अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेडिएशन टू ग्रेविटी विल हैव सेम वैल्यू एज डेप्थ इक्वल टू 500 किलोमीटर नीचे जो जी इफेक्टिव है वो कितनी हाइट पर होगा, ये सवाल। 500 किलोमीटर डेप्थ पर जो जी इफेक्टिव है वो कितनी हाइट पर होगा, ये सवाल है। तो पहले 500 किलोमीटर नीचे आप जी इफेक्टिव निकालिए, फिर सोचिए कौन सा फॉर्मूला एच के लिए हाइट के लिए लगाएं, और फिर सवाल करिए। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत हमारे में है। तो ये देखो डेप्थ था तो सर जी डैश जी 1 माइनस 500 बटे 6400 ले लेते हैं, 500 मीटर डेप्थ। 64 माइनस 5 इज 59 जी बाई 64। ओहो हाइट के साथ आप इतने बहुत ध्यान से बोलो, 500 किलोमीटर तक अपना काम कर रहा था कौन? जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h, कंफ्यूज मत होना, 1 माइनस 2 इंटू 500 हाइट वाली बात है, तो 6400। अब देख तो आया 64 माइनस 10 दैट इज 54 जी बाई 64। इतनी वैल्यू अगर जी की है ना, जी से लेकर इतनी तक मैं ये फॉर्मूला काम कर जाता 54 जी बाई 64 तक, पर 59 जी बाई 64 तो यार मतलब ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। हां समझाने का क्या, मैंने देखा 500 किलोमीटर पर जी की वैल्यू क्या आ जाती है, लगभग 54 जी बाई 64, यानी कि इतनी वैल्यू तक ये वाला फॉर्मूला काम कर जाता है। अगर कर जाता है तो फिर ये वाला भी इसमें भी करेगा। 59 जी बाई 1 माइनस 2h बाई r, जी ने जी को मार दिया तो आया 59 r इक्वल टू 64 r माइनस 128h, सो 128h इक्वल टू 64 r माइनस 15 दैट इज 5 r, तो h की वैल्यू आई 5 r बाई 128। ये लगभग आंसर होना चाहिए, यहाँ पर सबसे गिराएंगे 5 r बाई 28, 5 6400 डिवाइड बाई 128, 250 किलो बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर है, देखो हाँ 250 किलो, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। और मैं देखा फॉर्मूला लगा के देख लो, ये वाले फॉर्मूले का आंसर h, अगर ये 500 किलोमीटर चौक पड़ा जाता तो बस समझ जाते कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगना है, दूसरा लगना था। तो भैया सुनो, दो तीन तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, शानदार बोल रहे हो, सोच के बोल रहे हो, पक्की बात सही है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। लो सवाल आ गया। At what height h above the earth's surface the value of effective relation to gravity will have the same value as depth d, वही वाली बात है जो आपने कहा। तो ये लिख सकते हो, वही सब डेटा लिख देगा, करने की दोबारा डेटा लिखेगा, रिजल्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी खुद करो आंसर लिख लो, खुद करो दोबारा, वही बस डेटा लेना है, बस याद समझो, बराबर नहीं करना, खुद करो और आंसर बता रहा हूँ, खुद करो आंसर बता रहा हूँ, बराबर नहीं करना है। अरे सोच लो, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, खुद करो लो आंसर लिख लो, बस सोचना आंसर लिखो, कुछ भी नहीं, वो जो क्या है वही है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। कर पाओगे क्या? कर पाएंगे सर, पक्का? अरे भाई पीएचडी करा दी मैंने वेरिएशन ऑफ हाइट विद डेप्थ। अब तुम ध्यान से देखो, तो वेरिएशन ऑफ जी एक तो होता है हाइट के साथ, एक होता है डेप्थ के साथ, और एक और फॉर्मूला रहता है जो आता है रोटेशन की। तुम ध्यान से देखो तो अर्थ जी इफेक्टिव है क्या, एमजी जी है क्या, जो फोर्स अर्थ लगा रही है ग्रेविटेशन पुल की वजह से हमारे उस मास पर जो हमारी सरफेस पर है, उसमें ग्रेविटी बोलते हैं। अगर तुम ध्यान देखो तो हमारी अर्थ घूम भी रही है, और थोड़ा सा ही सही, पर हमारी अर्थ के घूमने की वजह से भी इस जी इफेक्टिव में वेरिएशन आता है। बहुत बड़ा नहीं होता, 9.8 डिग्री करता है, पोल पे अलग इक्वेटर पे अलग। अच्छा, ऑल्दो नॉर्मल लाइफ में उसे बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते क्योंकि बहुत बड़ा नहीं होता, पर अगर उसे कंसीडर करा जाए तो उसमें क्या वेरिएशन आएगा उसको अपन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिसे अपन बोलते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ। ये देखो वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ, तो हमारे पास स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर डजंट फॉल। मान लीजिए इक्वेटर पे आदमी है, पहले तो बताओ मेरे को क्या घूम रही है, मुझे दोषी बताओ कि इसके जब अगर ऐसे घूम रही है तो सर्कल में ये आदमी भी चल रहा है, उंगली से घूमती है ना, मुझे पहले बताओ इसके इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करता है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा,
नीचे क्यों नहीं गिरा? बताओ क्या गलत करा मैंने? अरे बता दो क्या गलत करा मैंने? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। अरे हाँ, कौन है जो इस एमजी से इसको गिरने से बचा रहा है? कौन है जो इस एमजी से इसको गिरने से बचा रहा है? बोलिए कौन है जो एमजी गिरने से बचा रहा है? बोलो। अरे राम लालो श्याम लालो, एमजी से लग ही नहीं रहा है। कैसे बनाया दाल एमजी कैसे है? अरे हाँ सर, ध्यान से देखो तो यहाँ पर ऐसे नॉर्मल है, एमजी इसको बैलेंस कर रहा है। तो रियल इक्वेशन है n प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर ई इक्वल टू एमजी। ध्यान से देखो तो n इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर ई। ये n ही तो हमें खिंचाव का एहसास देता है, ये n ही तो है जो हम खिंचाव को, तो नेट अट्रैक्शन बचा वो क्या n बचा। तो सोचो जी इफेक्टिव क्या हुआ इस जगह पे हुआ n बाई m, दैट इज g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। अरे हाँ सर, इस जगह जी इफेक्टिव ये हुआ g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। ओमेगा क्या है? एक टक्कर क्या हमारी अर्थ, एक टक्कर क्या हमारी अर्थ 24 आवर्स में लगाती है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, ये समझ में आएगी जो नेट इफेक्टिव फोर्स बताना घूमने की वजह से। अच्छा मैं पोल में पूछूं तो पोल पे पोल का आगे यहाँ अगर तुम देखो तो ऐसे होगा पोल पर घूमने को इम्पैक्ट नहीं वैसे ही रहेगा। तो क्या mg कुछ भी नहीं बस m, तो क्या g इफेक्टिव विल बी g, बट क्या एट इक्वेट दिस वेरी स्मॉल वेरिएशन, बट वेरिएशन तो वेरिएशन है। क्या ये वेरिएशन घूमने की वजह से आ रहा है? सोच जो आप जी लिखते हैं अप्रॉक्सीमेट वो वास्तविकता में पोल पर होता है, ऐसा समझो। वास्तविकता में थोड़ी स्टेबिलिटी है, एक्जेक्टली स्फीयर नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा वेरिएशन आता है। अब ये रोटेशन की वजह से पड़ रहे हैं। बढ़िया बोला मानकर मैं तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया बोला मानकर हम सवाल को कर रहे हैं। गड़बड़ करने की शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, देखो रे भाई, सोचो रे भाई, बाबा रे भाई, मजा आए भाई। ओ अच्छा ठीक है, शानदार शानदार जबरदस्त मजेदार बाबा। अब क्या करें? आ जाओ, ये हो गया। वेरी स्मॉल वेरिएशन, वेरी स्मॉल वेरिएशन। ठीक है भाई, बढ़िया भाई, बहुत शानदार शानदार जबरदस्त मजेदार शानदार, हम सब अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी बात है। ओ ये हो गया। अब सोचो कि अगर अपना आदमी यहाँ होता तो, अरे हाँ यहाँ होता तो घूमता, पर ये एग्जैक्ट ऐसा भी नहीं होता। उसे कहते हैं रियल वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन। ये तो मैं आपको दो पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए, पोल और इक्वेटर, उन पे दोनों में प्रूव कर दिया, पर रियल गेम तो बीच में नहीं होता। उसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा फॉर्मूला है, थोड़ा प्रूफ का बता दूंगा, हालांकि आपको फॉर्मूला याद है, गड़बड़ नहीं करना। ओके कैसे घूम रहा है यहाँ पे? ओए ओए मान लीजिए आदमी यहाँ पर है, ठीक, तो समझ आ रहा है क्या? इसे ना थीटा बोलिए, थीटा होता है ना यहाँ से जो आदमी बनाता है, इसे कहते हैं को एल्टीट्यूड एंगल। ये याद रखना है, को लैटिट्यूड एंगल, को लैटिट्यूड एंगल। अच्छा ठीक है, याद रखना है। आपके केस में जो इक्वेटर सॉरी पोल वाली लाइन से पोल लाइन है उससे जो एंगल बनाते हैं उसे कहते हैं को लैटिट्यूड एंगल। क्या कहते हैं? अब आपको इसे लगाना है, सो ध्यान से सुनिए। अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg, ठीक है, और इधर लग रहा है, ध्यान से सुनना, m ओमेगा स्क्वायर, ये आर ई तो आर ई साइन थीटा, याद आ रहा है सबको? ये आर ई साइन। अच्छा तो एक बात ध्यान समझो, ओमेगा स्क्वायर आर ई इज स्मॉल, ऐसा क्यों बोला मैंने? ध्यान से सुनना, क्योंकि ओमेगा वास्तविकता में है 2 पाई बाई टी और टी की वैल्यू है 24 इंटू 60 इंटू 60, 24 घंटे इंटू 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, कितने सेकंड? ओमेगा बहुत छोटा आएगा और आर ई अगर तो बहुत ध्यान से देखो तो 2 इंटू, अगर बहुत ध्यान से देखो तो मैं दिखाई देगा ये ओमेगा इज 2 इंटू 3.14 अपॉन 24 इंटू 36 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ठीक है। तुम ध्यान से देखो 2 इंटू 3.14 अपॉन 24 ऐसे अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ का होल स्क्वायर इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 6400 इंटू 10 टू पावर 3, तो कट गया वैसे तो 10 टू पावर 3 इंटू पावर माइनस 4 एक और 640 बचा, और फिर 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 36 इज 7.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये वैल्यू, ठीक है। तो बहुत छोटा आएगा, तुम कैसे समझो, बस इसी जरूरत पड़ी इसलिए ओमेगा स्क्वायर आर ई के ध्यान दो, डेटा होगा स्मॉल आएगी, समझ आएगा। अब सुनना, अगर तुम बहुत ध्यान से फील के साथ सोचो तो हमारा जो ये ओमेगा स्क्वायर आर ई की जो वैल्यू है प्रैक्टिकली है, अगर तुम ध्यान दो स्मॉल सैंपल ये लगा है जी लगा है ओमेगा स्क्वायर आर ई, उसको इनका जगह तुम बहुत ध्यान से देखो तो ओमेगा स्क्वायर आर ई बहुत छोटा होगा, एमजी को बढ़ाओ तो रिजल्ट ना यहाँ पे ऐसे ही आएगा, तो इसलिए अपने इंडेक्स को बैलेंस कर रहा होगा शायद, और यहाँ बहुत छोटा सा एंगल होगा, कांटेक्ट फोर्स को इसको बैलेंस कर रहा होगा। अरे हाँ, तो ये होगा इसलिए जी एमजी इफेक्टिव। अरे हाँ, तो तुम ध्यान दो तो जी इफेक्टिव जो होगा ना वो ओमेगा स्क्वायर आर ई sin थीटा भाई mg और m ओमेगा स्क्वायर आर ई sin थीटा का तो रिजल्टेंट होगा, जो आपका रियल फोर्स होगा जिसको नॉर्मली एक्चुअली कांटेक्ट फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, जो हमें जी इफेक्टिव की वैल्यू को दिखाएगा। अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे बोलो भाई, तो तुम बहुत ध्यान देखो तो उसको जी इफेक्टिव कैसे लिखें? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस, अच्छा तुम एंगल को देखो, ये थीटा ध्यान देना, ओमेगा स्क्वायर आर ई sin थीटा कंफ्यूज मत हो, ये जी ध्यान से देखो तो ये थीटा ये भी थीटा 90 प्लस थीटा, ये दोनों के 90 प्लस थीटा कंफ्यूज मत हो, 90 प्लस थीटा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आर ई स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 जी ओमेगा स्क्वायर आर ई sin थीटा cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा। अच्छा ध्यान से देखना एक बात, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो मेरे पास समझ में आएगी, चलो मैं लिख के बताता हूँ, जी स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आर ई स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो ये टर्म बहुत छोटी है, क्यों? ओमेगा स्क्वायर आर ई छोटा था sin स्क्वायर थीटा पूरी बनते छोटा, तो बहुत छोटा हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर ई छोटा था तो स्क्वायर और छोटा हो गया। अरे हाँ, प्लस माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर ई sin स्क्वायर, ये बहुत छोटा है तो उड़ा दो जीरो, ये कैलकुलेशन है, उड़ा दो जीरो। अरे हाँ, उड़ा दिया, जैसे उड़ाया जी इफेक्टिव क्या आया? जी इफेक्टिव आया अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर ई sin स्क्वायर थीटा, जैसे जी स्क्वायर कॉमन ले तो जी कॉमन आ गया, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, ये कौन है? जी ओमेगा स्क्वायर आर ई sin स्क्वायर थीटा बाई जी की पावर हाफ।
अब 1 के कंपैरिजन में ओमेगा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g ये भी काफी छोटा होगा, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली ध्यान से g माइनस ओमेगा स्क्वायर r sin स्क्वायर थीटा। ये रात को 2 बजे भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। देख थीटा रख कितना, थीटा रख 90, क्या आंसर आ जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, प्रूफ तो मैंने फिर ये याद होना चाहिए। g माइनस ओमेगा स्क्वायर r sin स्क्वायर थीटा इज द वेरिएशन ऑफ g विद रोटेशन ऑफ अर्थ। बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होता, पर अगर पूछा जाए तो हमें ये वेरिएशन ऑफ g आना चाहिए। आज का पूरा लेक्चर g वेरिएशन में पढ़ाया है, इसमें सवाल आ सकते हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r sin स्क्वायर थीटा उतारो करने का नहीं सोच लो, ये देखो ये अपने जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r बोल पे जीरो आप जानते हो, जी की वैल्यू जी होती है, ब्रैकेट में बात करो तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बताओ तुम्हें बोला क्या चमका, इंग्लिश बोल रहे हो समझ। अरे उतार लो, अरे पक्का। तो भाई आज पूरा लेक्चर डेडिकेट हुआ जी के वेरिएशन पे, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, उनके बहुत सारे सवाल और रोटेशन के साथ। और भाई सब धीरे-धीरे पढ़ा है, शानदार, हर एक चीज पे ढल दिया।